हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने रियल एनालिसिस वाले मैथ्स का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मीट्रिक स्पेस। ये आपके 3rd यूनिट में को कवर करेगा। 3rd यूनिट यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, जिसमें 4th 5th 6th 3 चैप्टर्स होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मीट्रिक और मीट्रिक स्पेस होता क्या है। हम इसमें क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक्स नॉन एम्प्टी सेट होगा। एक मीट्रिक मतलब डिस्टेंस फंक्शन एक्स पे हम लोग यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। जो एक्स है वो आपका एक्स टू एक्स रियल नंबर जाएगा, क्योंकि सारा बुक ही रियल मैथ्स की है तो उस हिसाब से ये रियल नंबर में जाएगा। इसमें 4 कंडीशंस होंगी आपकी। फर्स्ट कंडीशन है जो आपका डिस्टेंस फंक्शन होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब वो नेवर नेगेटिव। तो फर्स्ट कंडीशन होगी आपकी नॉन नेगेटिविटी, कि ये किसी भी पॉइंट पे नेगेटिव नहीं होगा, ज़ीरो हो सकता है, ग्रेटर देन ज़ीरो हो सकता है। दूसरा है कि अगर एक्स वाई ज़ीरो है देन, मतलब अगर एक्स वाई जो डिस्टेंस फंक्शन है वो ज़ीरो है तो वहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, वाई। अगर एक्स इज इक्वल्स टू वाई है तो ये डिस्टेंस फंक्शन क्या होगा, ज़ीरो। इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। इसके बाद है डी एक्स वाई या फिर डी वाई एक्स, ये दोनों भी आपके सेम होने चाहिए, इसको बोलते हैं सिमेट्री। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी एक्स वाई का डिस्टेंस लेस देन इक्वल्स टू एक्स जेड का डिस्टेंस एंड जेड वाई का डिस्टेंस। इन चारों को मिला के अगर आप किसी को जो है मीट्रिक स्पेस प्रूफ करवाना है तो इन चारों की जो आपको ज़रूरत पड़ती है, ये एक्सियम 4 है। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस दिया हुआ है। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन आपको याद भी करनी है और आपको पता भी होना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि अगर x इज इक्वल्स टू वाई तो इसकी वैल्यू आपकी 0 होती है। अगर x नॉट इक्वल्स टू वाई है तो वैल्यू क्या होगी, 1। अब आपको इसको मीट्रिक स्पेस प्रूफ करवाना है। मीट्रिक स्पेस प्रूफ करवाने के लिए सबसे पहले हमारे अकॉर्डिंग डी एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर आप दोनों केसेस में चेक करते हो, चाहे x इज इक्वल्स टू वाई है चाहे नॉट y इक्वल है, इसमें वैल्यू 0 है, इसमें 1 है, तो कहीं भी ये नेगेटिव नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम दिस टेबल वी कैन चेक कि जो ये दिस फंक्शन है वो क्या है, नॉन नेगेटिव, मतलब डी एक्स वाई ग्रेटर देन है 0। उसके बाद जो सेकेंड कंडीशन थी हमारी वो क्या थी कि जो डी ऑफ एक्स वाई है ये 0 होगा जब x इज इक्वल्स टू क्या है, y। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर फंक्शन की वैल्यू 0 है तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, y। थर्ड कंडीशन थी कि अगर d ऑफ एक्स वाई और वाई एक्स इक्वल होने चाहिए, तो उसके लिए ध्यान से देखिए, अगर डी एक्स वाई 0 है जब x इक्वल्स टू वाई है तो वाई एक्स भी 0 ही रहेगा। अगर ये वैल्यू 1 है तो ये भी 1 रहेगी। तो दोनों ही कंडीशन जो आपकी इसमें सेटिस्फाई है। इसके बाद आपकी जो लास्ट कंडीशन थी वो है डी एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स जेड प्लस जेड वाई। तो यहाँ पे आपने केस लेके चलना है कि अगर एक्स वाई के इक्वल है तो इसकी वैल्यू आ गई 0, अगर एक्स जेड इक्वल है ये भी 0 है, जेड वाई इक्वल है तब ये भी 0 है, तो तीनों इक्वल आ गए। अगर एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई है तो वैल्यू होएगी यहाँ पे 1, अगर एक्स जेड इक्वल है तब वैल्यू 0 लिख लो। मतलब आपने यहाँ पे 4-5 केस अराइज करने हैं। देखिए ध्यान से कि अगर तीनों ही इक्वल हैं तो कंडीशन होगी ट्रू। अगर एक्स वाई इक्वल है जेड इक्वल नहीं है तब भी ये ट्रू रहेगा। अगर एक्स वाई इक्वल नहीं है जेड के इक्वल है तब भी ये कंडीशन। मतलब आपको तीनों नोट इक्वल हैं तब भी, मीन्स आप अगर चेक करोगे सब में डी एक्स वाई का जो डिस्टेंस है वो हमेशा लेस देन एक्स जेड प्लस जेड वाई रहेगा। अगर चारों की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाती हैं तो ये क्या हो जाती है आपकी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है यूजुअल मीट्रिक स्पेस, इसकी क्या कंडीशन होती है कि जो डी ऑफ एक्स वाई है, जो आपका डी ऑफ एक्स वाई है वो होता है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं, मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी प्रूफ। अगर इसको आप इक्वल्स टू 0 रखते हो दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y। यहाँ से आपकी सेकंड कंडीशन प्रूव होगी। अब अगर आपके पास मॉडुलस ऑफ एक्स वाई है, अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो y माइनस एक्स का मॉडुलस, तो ये क्या बच गया, y माइनस एक्स मॉडुलस।
थर्ड कंडीशन भी प्रूव होगी कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, डी वाई एक्स। अगर आपने लगानी है फोर्थ कंडीशन के लिए सबसे पहले डी ऑफ एक्स वाई मतलब x माइनस वाई का मॉडुलस। अब आपने क्या करना है, इसमें z ऐड कीजिए, z सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो लेस देन, क्योंकि जब मॉडुलस हटाते हैं तो x माइनस जेड और z माइनस वाई, तो ये डी ऑफ एक्स जेड हो गया, ये डी ऑफ जेड वाई हो गया। तो उस कंडीशन के हिसाब से हमारी फोर्थ कंडीशन भी जो है सेटिस्फाई होगी। तो इस हिसाब से ये आपकी यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस प्रूव हो गई। उसके बाद आपके पास यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस है, उसका ये फॉर्मूला होता है कि जो एक्स वाई है, एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर, इट्स समीशन और होल पावर क्या रहेगी आपके पास 1/2। इसको भी आपने मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करवाना है। सबसे पहले जो स्क्वायर है इन डिफरेंसेस का वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो प्रूव होगी। अगर ये ज़ीरो है तो हमारे अकॉर्डिंग ईच एक्स आई वाई आई के क्या रहेगा, इक्वल। थर्ड कंडीशन क्या है, एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर, या आप माइनस कॉमन लेके उसका स्क्वायर करो तब भी सेम रहता है, तो डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल रहेगा। उसके बाद डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इस प्रूव करना है, तो आपने एक काम करना है, एक्स जेड वाले का नाम अल्फ़ा रखना है, जेड वाई का नाम बीटा रखना है। तो हमारे अकॉर्डिंग अल्फ़ा स्क्वायर इट्स 1/2, बीटा स्क्वायर इट्स 1/2 समीशन के बाद, तो हमारे अकॉर्डिंग जो एक्स आई माइनस वाई आई था इसमें आपने जेड आई ऐड किया, वही सब्ट्रैक्ट किया। तो ये जिस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट होती है उसको बोलते हैं मिनोस्क्वी इनइक्वालिटी। तो उस हिसाब से जो ये पावर है, होल स्क्वायर है, अलग अलग हो जाएंगे और लेस देन का साइन लग जाएगा। तो यहाँ से आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी भी जो है प्रूव होगी। उसके बाद आपको कम्प्लेक्स नंबर पे जो है फंक्शन दिया हुआ है उसका है z1 माइनस z2 का मॉडुलस। तो सबसे पहले z1 आप x1 प्लस आयोटा y1 ले लो, z2 x2 प्लस आयोटा y2 ले लो, उनका डिफरेंस आपको निकालना आता है। अगर हम स्क्वायरिंग एडिंग करते हैं तो दैट मीन्स कि कभी ये नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिविटी की कंडीशन आ गई। अब मैं बात करती हूँ z1 z2 की, तो अगर ये इक्वल्स टू 0 है तो वहाँ से z1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, z2। माइनस कॉमन ले लो तब भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीन्स z1 z2 का डिस्टेंस जो है z2 z1 के इक्वल आ गया। z1 z2 के लिए काम कीजिए, z3 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कीजिए, सेपरेट कर लीजिए, क्योंकि ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारी फोर्थ कंडीशन भी जो इसमें प्रूव होगी, दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो है एक मैट्रिक्स स्पेस आ गया। अब आपके पास फिफ्थ एग्जाम्पल में आपको कंडीशन दी है कि x1 y1 और x1 x2 y1 y2 का जो डिस्टेंस है हमें इस तरह मॉडुलस में दिया हुआ है। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, जो मॉडुलस है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो डी ऑफ जो ये डिस्टेंस दिया है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या रहेगा, 0। अगर इनको आप इक्वल टू 0 रखते हैं तो मॉडुलस के अंदर जब वैल्यूज़ आती हैं तो उनको भी सेपरेटली जो है 0 होना पड़ता है। मीन्स x1 y1 के इक्वल होगा, x2 y2 के इक्वल होगा, तो वहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, y। थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है, अगर मॉड्यूल्स के अंदर आप माइनस कॉमन ले लोगे, y1 माइनस x1 आ गया, ठीक है, वहाँ से माइनस कॉमन ले लो, y2 माइनस x2 आ गया, तो उस हिसाब से ये जो है नेगेटिव वापस पॉजिटिव हो जाएगा। तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी ऑफ वाई एक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए अब आपको क्या करना है, उसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपके पास ये था, आपने फर्स्ट वाले में z1 z2 ऐड किया, दूसरे वाले में भी पहले दो को अलग अलग कर दिया, फिर नेक्स्ट दो को अलग कर दिया। अब एक्स जेड वाले इकट्ठे कर लिए, जेड वाई वाले इकट्ठे कर लिए, तो वहाँ से एक्स जेड का डिस्टेंस आ गया और जेड वाई का, तो ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी जो है प्रूव होगी। मतलब चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं अगर इसमें होल्ड कर जाती हैं तो उस हिसाब से ये क्या बन गया, एक मैट्रिक स्पेस। उसके बाद जो फोर्थ है आपको क्या दिया हुआ है, इसी का नेक्स्ट पार्ट आपको दिया है मैक्सिमम लेना है। यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम ढूंढना चाहते हो, पहली बात बताऊँ, जब है ही मॉडुलस में से अगर आप कुछ मैक्सिमम भी ढूंढोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो उस हिसाब से फर्स्ट कंडीशन जो आपकी प्रूव होगी। अगर हम सेकंड बात करें, मान के चलो कि मैक्सिमम जो है x1 y1 है, तो उस हिसाब से इक्वल्स टू 0 रखा, x1 किसके इक्वल आ गया, y1। अगर आप मैक्सिमम लेते हो x2 माइनस y2, तो उस हिसाब से आपका x2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y2। मतलब बोथ कंडीशंस में डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0 है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू हो गए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि माइनस कॉमन ले लो, तो दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, चाहे वो x1 y1 हो चाहे x2 y2, उनमें से जब आप माइनस कॉमन लोगे तब भी वो क्या बन जाएगा, आपका जो है सिमेट्री प्रूव हो जाएगी। थर्ड के लिए आपके पास क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए
कि आपको जो प्रूव करना है वो वही एक्स वाई लेस देन जेड वाई एंड वाई जेड ये प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, एक्स वाई में मैक्सिमम आप कोई भी ले लो, ठीक है, उस हिसाब से आपने मान लिया कि x1 माइनस Z1 जो है मैक्सिमम ऑफ x दोनों में से लेस है। अगर Z1 Y1 Z2 Y2 में से आपने मान लिया Z1 माइनस Y1 मैक्सिमम है तो फर्स्ट कंडीशन आपकी प्रूव होगी। सिमिलरली जो x1 माइनस Y1 में Z1 ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया तो ये कंडीशन आपकी प्रूव होगी लेस देन d ऑफ xz प्लस ZY। अगर आप y2 x2 वाली लेते हो तब भी ये प्रूव हो जाएगी। तो बोथ कंडीशन में से जो मैक्सिमम होगा हम बोलेंगे कि वहाँ से आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव हो गया। 6 एग्जाम्पल में क्या है आपके पास कि आपको बहुत सारे मैट्रिक्स स्पेसेस की कम्बिनेशंस दिया है, x1 d1 x2 d2 सो ऑन, ठीक है, और कंबाइंड x उन सबकी मल्टीप्लाई है। इसी तरह एक x में आपके पास स्मॉल x1 x2 xn है, स्मॉल y1 y2 yn है, तो इनका जो डिस्टेंस है इनमें से जो मैक्सिमम होगा हम वो लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, अगर आप ये चेक करते हो कि आपका d ऑफ एक्स वाई जो आपका d ऑफ एक्स वाई है मीट्रिक स्पेस है जो I वाला है, जब मीट्रिक स्पेस है उनमें से सबसे मैक्सिमम, क्योंकि देखिए d ऑफ x डी आई एक्स आई ये आपको मीट्रिक स्पेस दिए हैं, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव है और उनका जो मैक्सिमम है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो हमारे अकॉर्डिंग d ऑफ एक्स वाई ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव। ध्यान से देखिए, ये देखिए कि अगर डी आई एक्स आई वाई आई मैक्सिमम है उसका मैक्सिमम लिया वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अगर वो जीरो है हर एक्स आई को किसके इक्वल होना पड़ेगा, वाई आई के, और वहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, वाई। अगर एक्स आई वाई आई लेते हो तो क्योंकि ये मीट्रिक स्पेस दिया है तो हर डी आई वाई आई एक्स आई के इक्वल है, दोनों तरफ मैक्सिमम लगा दो, समीशन लगा दो तो ये फिर इक्वल हो गए। अब हमने क्या करना है, फोर्थ कंडीशन प्रूफ करवाने के लिए एक्स जेड लिया, एक्स जेड का मतलब एक्स आई जेड आई, मतलब उनमें से मैक्सिमम हमने ले लिया। सेम डी जेड वाई के लिए अब अपन ने क्या किया, hमें पता है कि जब डी आई मीट्रिक स्पेस है तो डी आई एक्स आई वाई आई लेस देन रहेगा डी ऑफ एक्स आई जेड आई प्लस डी जेड आई वाई आई, तीनों में मैक्सिमम लगा दो तो हमारा डी ऑफ एक्स वाई लेस देन आ जाएगा डी ऑफ एक्स जेड प्लस जेड वाई। तो ये भी एक मीट्रिक स्पेस प्रूफ हो गया। इसके बाद आपको बताना है बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। बाउंडेड सीक्वेंस के लिए हम मानते हैं कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है वो सीक्वेंस का मॉडुलस किसी ना किसी नंबर k से छोटा है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो बाउंडेड सीक्वेंस है। तो बाउंडेड सीक्वेंस के बाद अब आपके पास एग्जांपल आता है कि x जो आपकी बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स के सेट को डिनोट करता है, x जो है वो लेस देन k दिया हुआ है हमें, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, सुप्रीमम का मतलब भी बड़ा होता है, तो उसी को आपने मीट्रिक स्पेस प्रूव करवाना है। सबसे पहले आप ये बोलोगे कि जब एक्स एन मीट्रिक स्पेस है और बाउंडेड है तो किसी k1 से छोटा, वाई एन भी बाउंडेड है तो वो किसी k2 से छोटा। अगर हमें ये एक्स एन माइनस वाई एन दिया हुआ है उस हिसाब से लेस देन का साइन एक्स एन प्लस वाई एन इस तरह आपने सेपरेट किया तो ये भी लेस देन k1 है, ये लेस देन k2 है, तो हम ये कहेंगे कि जो ये वैल्यू है एक्स एन माइनस वाई एन ये भी बाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड है तभी उसका सुप्रीमम जो है एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद बस अब आपका वही लिखने का काम आ गया कि जो डी ऑफ एक्स एन वाई एन है, क्योंकि मॉडुलस दिया हुआ है, मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी प्रूव होगी। सेकेंड के लिए जब ये जीरो है इसका मतलब हर एक्स एन वाई एन के इक्वल होगा तो हर सीक्वेंस एक्स एन वाई एन के इक्वल आ गई। उसके बाद अगर एक्स एन माइनस वाई एन है या फिर वाई एन माइनस एक्स एन है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी इक्वल होगा। एक्स एन माइनस वाई एन के लिए आपने जेड एन ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, फिर मॉडुलस सेपरेट किए तो उन दोनों का सुप्रीमम लगाया, तब फोर्थ कंडीशन भी जो आपकी प्रूव होगी। इस हिसाब से ये एक मीट्रिक स्पेस हो गया। इसको यूजली एल इन्फिनिटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके पास एल पी स्पेस है, मीन्स इस क्वेश्चन को और आपने सेकंड एग्जाम्पल को थर्ड को कर लिया है, वहाँ आपके पास स्क्वायर था, यहाँ पे आपके पास p है, एक्स एन माइनस वाई एन इट्स पावर p, वहाँ पे आपके पास स्क्वायर था, बाकी बिल्कुल डिटो है, तो इसको ज़्यादा डीपली जाने की कम ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अपने को ये बोला हुआ है कि जो ये एक्स एन इट्स पावर p है वो लेस देन इन्फिनिटी है। अगर मैं इस कंबाइंड को लेके चलूँ उस हिसाब से सेपरेट किया, ये भी लेस देन इन्फिनिटी, ये भी लेस देन इन्फिनिटी, मतलब पूरा मटेरियल आपका लेस देन क्या रहा, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे ये वेल डिफाइंड है। इसके बाद सारा वही है कि अगर ये आपको पता है पॉजिटिव है
ये कहते हैं कि फर्स्ट 3 ट्रिवियल सॉल्यूशंस है। क्यों? क्योंकि जब xn माइनस वाई एन का मॉडुलस है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। जब वो पॉजिटिव है तो उस पर ये कंडीशन आ गई। अगर आप रखते हो इसको इक्वल्स टू 0 तो वहाँ से हर xn किसके इक्वल आ जाएगा, yn। उसके बाद अगर आप माइनस भी ले लेते हो तो वो तीनों कंडीशंस जो आपकी प्रूव हैं। फोर्थ के लिए आपने वही zn ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, मिनॉक्स इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग इनको सेपरेट किया और आपकी जो कंडीशन प्रूव होगी। इसके बाद आपके पास है बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन क्या है? पहले आपने बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ी थी कि अगर कोई सीक्वेंस xn है वो किसी k से लेस है तो वो बाउंडेड सीक्वेंस होती है। अगर कोई फंक्शन किसी एलिमेंट से लेस आ जाए तो वो बाउंडेड फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको एक्स रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शंस दिया हुआ है और आपको ये प्रूव करना है कि ये मीट्रिक स्पेस है। सबसे पहले सुप्रीमम दिया है, बाउंडेड दिया है, तो आपने अभी भी पढ़ा कि एफ एक्स माइनस जी एक्स को आप सेपरेट कर सकते हो क्योंकि बाउंडेड है तो किसी न किसी के से लेस होगा। यहाँ पे इन्फिनिटी यूज़ किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम ये कहेंगे कि जो हमने ये एफ एंड जी लिया है ये वेल डिफाइंड है। इसके बाद आपने इसको करना है चारों कंडीशंस प्रूफ। तो ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि मॉडुलस है, अगर इक्वल्स टू 0 है तो हर एफ एक्स जो है जी एक्स के इक्वल होगा। एफ एक्स माइनस जी एक्स करो या जी एक्स माइनस एफ एक्स, मॉडुलस के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वही इसमें भी आपको एच एक्स ऐड करना है और एच एक्स जो है आपने सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करोगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको हाफ हाफ करोगे तो आपकी ये कंडीशन जो है प्रूव होगी। इसको यूनिफॉर्म मीट्रिक भी बोलते हैं। उसके बाद आता है इंड्यूस्ड मीट्रिक। इंड्यूस्ड में क्या है कि आपको डी कोई मीट्रिक स्पेस दिया है, इसी का यूज़ करके आगे आपको एक नई मीट्रिक स्पेस बनानी है जिसको हम लोग डी स्टार से लिखते हैं, तो उसी को इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस हम लोग बोलते हैं। यहाँ तक मैं आपको ये कंसेप्ट करवा दिया है। इसके बाद के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत आए मेरे से